हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नए वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर वन इंपॉर्टेंट टॉपिक which is very important for you all guys. If you are learning English or if you are beginner and if you want to speak English fluently and confidently, if you want to enhance your speaking skill, so this video is going to very important for you all guys. होता क्या है कि कई बारी जो भी बिगिनर्स हैं जो अभी इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंग्लिश तो बोलते हैं, लेकिन इन द बिगिनिंग टाइम व्हाट दे रियली नीड, उन्हें शुरुआत में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। चाहे आप अभी इंग्लिश को बहुत लेवल तक इम्प्रूव कर चुके हैं या आप बिगिनर हैं या आप एडवांस लेवल पे हैं, सो दिस पर्टिकुलर सजेशन इज़ फॉर यू ऑल गाइस। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सारे लोग को ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम सारे लोगों के अंदर एक क्यूरोसिटी होता है कि किस चीज़ को हमें सबसे पहले मजबूत करना चाहिए। सो जब भी आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर रहे हैं या आप कर चुके हैं तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की ज़रूरत है एंड दैट इज वर्ब्स। यस फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना, वो है वर्ब्स। जब आप इंग्लिश वाकई नेक्स्ट लेवल पे बोलना चाहते हो, you want to speak and you want to express yourself among the people, so all you have to do one thing and that is learning all the forms of verbs. yes friend, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको verbs के सारे forms को याद करना पड़ेगा। अब किस तरीके के verbs और verbs क्यों याद करना इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी भी लैंग्वेज को अगर आप स्टार्ट करते हो तो मोस्ट इन द केस क्या होता है कि हम जैसे इस तरीके से बोलते हैं, जाना, आना, उठना, नाचना, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो, और वही इंग्लिश में क्या हो जाएगा, कम, गो, सिट हियर, स्टैंड देयर। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब्स। अब ये सारे वर्ब्स इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि ये सारे वर्ब्स के जो फॉर्म्स होते हैं थोड़ा सा टिपिकल होता है याद करना, लेकिन जब आप कई बार प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू लर्न दोज ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो शुरुआत में आपको क्या करना है कि छोटे छोटे वर्ब्स के फॉर्म्स याद करना है, जैसे रीड, कंपेयर, कंप्लीट, रन, गो, सिट, स्टैंड, कंप्लीट, अवेक, लाइक बहुत सारे वर्ब्स के फॉर्म्स है। तो उनके फॉर्म्स वर्ब्स को याद करिए और उनके फॉर्म्स को याद करिए। जनरली हम 3 फॉर्म्स को याद करते हैं और जो 4th फॉर्म होता है और जो 5th फॉर्म होता है वो नॉर्मली बहुत आसान होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ही अकॉर्डिंग उसमें ING जोड़ते हैं तो वो वर्ब की 4th फॉर्म बन जाता है, और उसी वर्ब में S या ES को हम ऐड करते हैं तो वो वर्ब की 5th फॉर्म बन जाता है। ये आसान है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, कंपेयर का क्या हो जाएगा, कंपेयर, कंपेयर्ड, कंपेयर्ड, रन, रन, रेन, रन, सिट, सिट, सैट, सिट, जैसे रीड, रीड, रेड, रेड, कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, आस्क, ask, asked, asked, open, open, opened, opened, like close, close, closed, closed, see, see, saw, seen, watch, watch, watched, watched, enhance, enhance, enhanced, enhanced, improve, improve, improved, improved, cut, 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 like shut, 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 like put, put, put। तो आपने देखा किस तरीके से मैंने इन सारे verbs के forms को बोला। In this way, if you learn all the forms of verbs, you are going to understand the basics of English. You are going to understand what the next person is speaking in front of you. So उन सारे viewers को, उन सारे beginners को ये बहुत ही important है ये चीज़ समझना और सोचना कि आप किस तरीके से उन वर्ब के फॉर्म्स को याद कर सको, जो कि आपके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। एंड इफ़ आई टॉक, अगर आप बिगिनर्स हैं या आप अपने इंग्लिश के जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि उन सारे वर्ब्स के फॉर्म को याद करिए, और जितना ज़्यादा आप वर्ब्स के फॉर्म्स को याद करेंगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। और इस वीडियो के माध्यम से आपसे मेरा पर्पज़ ये था कि आप वर्ब्स को ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए, एंड जितना ही ज़्यादा आप वर्ब्स को याद करेंगे तब जाके आप इंग्लिश बोलने में सक्षम होंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग्स आते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो उनको मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप वर्ब्स के फॉर्म को याद करिए, और जितना वर्ब्स के फॉर्म्स को आप याद करेंगे तब जा करके आप कहीं ना कहीं एबल हो पाएंगे इंग्लिश बोलने में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन, एंड आई ऑलवेज से इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, डू ओनली वन थिंग एंड दैट इज स्टॉप विशिंग, स्टार्ट स्पीकिंग।